क्या आप जानते हैं विदुर जी को अपने ही परिवार के विरुद्ध हमेशा आवाज क्यों उठानी पड़ी? विदुर जी के ऐसे कौन से विचार थे जो धृतराष्ट्र को कभी अपने नहीं लगे? आइए इस विषय को हम ध्यान से समझते हैं। कुरुवंश की सौभाग्य से उनके परिवार में विदुर जी जैसे महात्मा का जन्म हुआ। वे न राजा थे न शस्त्रधारी थे, परंतु किसी भी विद्वान के लिए उसका ज्ञान एवं उसकी सोच ही बड़ा शस्त्र होता है। उनका जीवन राष्ट्र सर्वतोपरि ऐसा था, इसलिए उन्होंने समय समय पर धृतराष्ट्र को राष्ट्र विषयक समाज विषयक मार्गदर्शन किया और चेतावनी दी। उन्हीं में से एक, जब द्यूत क्रीड़ा के समय द्यूत सभा का पूरा वातावरण काम क्रोध एवं लालच से भर गया था, तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र को अत्यंत कठोर एवं सत्य चेतावनी दी। त्यजेत कुलार्थे पुरुषम ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। अर्थात हे धृतराष्ट्र, कुल की उन्नति के लिए एक का त्याग करे, गांव एवं राष्ट्र के लिए परिवार का त्याग करे। आपका यह दुराचारी पुत्र अन्याय से राष्ट्र छीनना चाहता है, उसे रोको। राजा के लिए पहला कर्तव्य राष्ट्र होता है, पहला धर्म राष्ट्र होता है, तत्पश्चात परिवार होता है। परंतु विदुर जी के यह राष्ट्रवादी विचार धृतराष्ट्र को कभी अपने नहीं लगे। विदुर जी न केवल राष्ट्रवादी थे, वे समाज के सहारा भी थे। इसलिए विदुर जी ने धृतराष्ट्र को यह भी समझाया कि अन्योन्य समुपष्टंभाद अन्योन्यापाश्रयेण च ज्ञातयः संप्रवर्धन्ते सरसीवोत्पलान्युत। अर्थात हे धृतराष्ट्र, समाज हमारे मनुष्य जीवन का एक अविभाज्य घटक है। मनुष्य अकेला फल फूल नहीं सकता। जैसे तालाब में कमल आपसी सहारे से खिलते हैं, वैसे ही समाज परस्पर संयोग से बढ़ता है। अगर परिवार समाज टूट जाएगा तो राष्ट्र कभी मजबूत नहीं बन पाएगा। इसलिए अभी इस द्यूत क्रीड़ा को रोको, अपने पुत्र को रोको एवं इस परिवार एवं समाज एवं राष्ट्र को बचाओ। परंतु पुत्र मोह में डूबे हुए धृतराष्ट्र को यह विचार भी अपने नहीं लगे। विदुर जी का यह विचार हमें यह सिखाता है कि व्यक्ति की उन्नति समाज से और समाज की उन्नति राष्ट्र की उन्नति से जुड़ी हुई है। इसलिए महात्मा विदुर जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्र नीति एवं समाज नीति के एक शाश्वत प्रकाश स्तंभ थे। जय श्री कृष्ण।